हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ तुलसी रॉय। आज हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन रिलेटेड टू ओरिएंट एंड डायरेक्शन। सीधा सा मतलब है ओरिएंटेशन का डायरेक्शन या दिशा। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल चेंजेस पोजीशन फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुली। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल अपनी जगह चेंज करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। किसको रिस्पॉन्स करने के लिए? सम स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने के लिए। कोई भी बाहर से स्टिमुली आती है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली आती है, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो एनिमल है वो अपनी पोजीशन को स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज करता है। दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है टैक्सिस, सेकंड है काइनेंसिस। अब हम समझते हैं इसको। टैक्सिस जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है टुवर्ड्स स्टिमुली अवे फ्रॉम द स्टिमुली। मतलब कि टैक्सिस का मतलब क्या होता है? टैक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुली। मतलब कि स्टिमुली जिस साइड से आएगा, जिस साइड से स्टिमुली आएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? जो एनिमल है वो क्या करेगा? मूव करेगा। एनिमल क्या करेगा? मूव करेगा। ये होता है एक टैक्सिस। एंड दूसरा टैक्सिस क्या होता है कि मान लो ये स्टिमुली है, तो इस स्टिमुली से ये क्या करेगा? दूर भागेगा। अवे फ्रॉम स्टिमुली मतलब स्टिमुली से दूर भागेगा। ये होता है टैक्सिस। एंड सो हम इफ द रिस्पॉन्स इज मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुली, मतलब कि इसमें ये बोला गया है अगर मूवमेंट स्टिमुली की ओर हो रहा है देन उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव टैक्सिस। अगर स्टिमुली से दूर हो रहा हो, है ना, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव टैक्सिस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव टैक्सिस। फिर आता है अ डायरेक्शनल मोशन मूवमेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ सेल। मतलब कि कोई भी सेल है उस सेल का ओरिएंटेशन, मूवमेंट या मोशन जो है डायरेक्शनल होना चाहिए। मतलब कि एक ही दिशा में, रैंडमली नहीं होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। फिर हो गया, या फिर कोई भी पार्ट हो गया ऑर्गेनिज्म का, एक्सटर्नल स्टिमुली की तरफ एक्सटर्नल स्टिमुली की तरफ जो डायरेक्शनल मोशन या मूवमेंट करेगा उसे ही हम टैक्सिस बोलेंगे। देन इट इज़ क्लियर। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सिस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट टाइप है फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है फोटोटैक्सिस। फोटो मतलब लाइट को रिस्पॉन्स करेगा ना, रिस्पॉन्स टू लाइट। कीमोटैक्सिस, कीमो मतलब केमिकल, तो रिस्पॉन्स टू केमिकल। यानी कि रिस्पॉन्स टू केमिकल मतलब कोई भी केमिकल स्टिमुली आएगा तो उसको एनिमल क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा स्टिमुली की और वो होगा कीमोटैक्सिस। एंड थर्ड वन इज थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस मतलब रिस्पॉन्स टू हीट। थिग्मोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, यानी कि रिस्पॉन्स टू अ टच स्टिमुली। जो टच स्टिमुली आता है उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। हाइड्रोटैक्सिस में क्या होता है? रिस्पॉन्स टू मॉइस्चर। रियोटैक्सिस में क्या होता है? रिस्पॉन्स टू करंट्स ऑफ एयर एंड वाटर एंड एयर के करंट को हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गैल्वेनोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम करंट के स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं।
जियोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ये हो गए टैक्सिस एंड टैक्सिस के टाइप्स। नेक्स्ट है काइनेंसिस। काइनेंसिस का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन अनडायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ अ सेल रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली आएगा तो जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो क्या करेगा, अनडायरेक्टेड मूवमेंट करेगा, मतलब नॉन डायरेक्शनल होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था टैक्सिस में क्या हो रहा था, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा था। काइनेंसिस में क्या होगा, काइनेसिस में क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। मतलब इनका जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में फिक्स नहीं होता है, इधर भी मूवमेंट कर सकता है, इधर भी मूवमेंट कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। सो दैट हम इसको बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीड को कभी अप करता है, कभी डाउन करता है। सो दैट इनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है। फिर आता है एनिमल्स रिस्पॉन्स इज अपोजिट और प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलीज। मतलब कि जो स्टिमुली आता है, एक्सटर्नल स्टिमुली, स्टिमुली के जो इंटेंसिटी है, या तो एनिमल उसके प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स करेगा, ओके, प्रोपोर्शनल मतलब उसके समान, किसके समान, इंटेंसिटी के समान मूव करेगा, या फिर उसके अपोजिट मूव करेगा। ये होता है काइनेंसिस। काइनेंसिस के वापस टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ऑर्थोकाइनेसिस। सेकंड टाइप क्या है, क्लिनोकाइनेसिस। ऑर्थोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, द स्टिमुलीज इंटेंसिटी डिटरमाइंस द ऑर्गेनिजम्स स्पीड ऑफ मूवमेंट। ऑर्थोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जो मूवमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है ना, तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट की जो स्पीड है वो स्टिमुलीज की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करती है। मतलब कि यहाँ पे मैंने तो ऑर्थोकाइनेसिस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो मूवमेंट की स्पीड है वो पर डिपेंड करती है, या फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो कौन डिटरमाइन करती है, स्टिमुली की इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली इसको डिटरमाइन। नेक्स्ट टाइप है क्लिनोकाइनेसिस। क्लिनोकाइनेसिस मतलब द स्टिमुलस इंटेंसिटी डिटरमाइंस द ऑर्गेनिजम्स रेट ऑफ टर्निंग। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म की रेट ऑफ टर्निंग है वो स्टिमुली की इंटेंसिटी डिटरमाइन करती है। ये होता है क्लिनोकाइनेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।